देख रहे मुन्ना? हाँ, कितने अकाउंट बना लिए थे आपने? 6 बना लिए। इन्वेस्टमेंट तक हो गया था ना? रोज के आगे लो, फटाफट से करो। इंटर के बच्चे तब तक तुम बैठ जाओ, इंटर के बच्चे बैठ जाओ। हाँ, इन्वेस्टमेंट तक किया ना? अबे इन्वेस्टमेंट लिखा ना, देखना 70 और 35, ओपनिंग और क्लोजिंग। इन्वेस्टमेंट के बाद देखो नीचे इंफॉर्मेशन कुछ दिया है क्या इन्वेस्टमेंट पे? यस। आ जाओ प्लीज, ध्यान दो, बातें मत करो बच्चों, रिलैक्स, शांति। हाँ, इन्वेस्टमेंट लिखा 70 और 35,000। इन्वेस्टमेंट के बाद अगला अकाउंट कौन सा है? फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट तो एक भी नहीं खत्म किया ना मुन्ना, वो तो अपन एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तब दो दो ही फेंक देंगे उसके। सीक्वेंस क्यों ब्रेक कर रहा है? हाँ, फर्नीचर कितना है बेटा? 14,000 और 7,000। हाँ भाऊ, ओपनिंग बैलेंस है ना, और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। मशीनरी 5 और 10,000। बातें नहीं बेटा, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 5 और क्लोजिंग बैलेंस, और स्पोर्ट्स गुड्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। असेट है ना ये भी। ओपनिंग 7,500, क्लोजिंग 12,500। चलो मैं नीचे की इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूं। बैलेंस का एक एक जगह मैंने डिस्क्लोजर दे दिया। अब मैं इंफॉर्मेशन पढ़ता हूं, जो भी एडजस्टमेंट है उसके दो दो इफेक्ट देते हैं हम लोग। आ जाओ, चलो बेटा, वन बाय वन सारी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करना फॉर 12 मार्क्स, जो अभी आपने सॉल्व किया था। चलो बेटा, ऊपर के मैंने सारे बैलेंस लिख दिए एक्सेप्ट क्लोजिंग कैश, क्योंकि वो दिया नहीं है, क्वेश्चन मार्क दिया है वहां पे। अब मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूं। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 1,50,000। ये बोलो बेटा क्या मतलब है इसका? सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 150 का मतलब है करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन का इनकम 150 है। इसमें कितना मिला नहीं मालूम, कितना मिलना बाकी है नहीं मालूम, बस इनकम दिया है। इनकम कहां जाता है? इनकम एक्सपेंडिचर में। तो सब्सक्रिप्शन देखो बेटा, ये सब्सक्रिप्शन टू इनकम एक्सपेंडिचर में लिख दूं क्या? कितना बेटा इनकम एक्सपेंडिचर में बताओ? 1,00,000 लिख दू? 1,50,000। और है क्या सब्सक्रिप्शन के बारे में कोई एडजस्टमेंट? नो, कुछ भी नहीं, बस इतनी थी। अभी ध्यान से सुनना, ये कहा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, बरोबर ना? इनकम एक्सपेंडिचर में लिखो, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, उसके क्रेडिट साइड में लिखो बाय सब्सक्रिप्शन। कितना है बेटा? 1,50,000। 1,50,000 सब्सक्रिप्शन अकाउंट को पूरा क्लोज करो। अभी सब्सक्रिप्शन अकाउंट से और देखो और कौन सी फिगर मिल रही है, बता रहे बेटा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया? रिसीट पेमेंट। बोलो बेटा कितना आया? 1,20,000, 1,22,500। बोलो ये फिगर कहां जाएगी? रिसीट पेमेंट में, के डेबिट में टू सब्सक्रिप्शन। कहां से आया है? वर्किंग नोट 1, 122,500। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? बैलेंस शीट बनाने बोला ही नहीं है, नहीं तो फिर हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस का भी फेंक देते, बट बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं है। चलो सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन पढ़ ली, अगली इंफॉर्मेशन पढ़ो, एक एक सेंटेंस आगे बढ़ो। सैलरी पेड ₹30,000। सैलरी के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन दी क्या? नो। सैलरी 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 पेड यानी सैलरी अकाउंट डेबिट टू रिसीट पेमेंट कितना है? 30, बरोबर ना? सैलरी टू रिसीट पेमेंट कितना है? 30। और ढूंढो सैलरी के बारे में कुछ बोला है क्या? नो, और कुछ भी नहीं दिया है नीचे। खेल खत्म। मतलब ओपनिंग एडवांस सैलरी 0 होगा, क्लोजिंग एडवांस 0 है। बोलो बैलेंसिंग फिगर इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? वेरी गुड, 46,000। झंडू बम खा के आया क्या? 30। बच्चों प्लस माइनस के बटन तो ठीक से दबाओ। 31,000। हाँ चलो लिखो बेटा। अब रिसीट पेमेंट की फिगर रिसीट पेमेंट में लिखो, इनकम एक्सपेंडिचर की फिगर इनकम एक्सपेंडिचर में लिखो। बोलो खर्चा कितना है? 31,500।
500 और रिसीट पेमेंट में कितना जाएगा 30,000। सैलरी प्लीज कैलसी के बटन ठीक से दबाओ। ओपनिंग प्लस माइनस करने में अगर गलती हो रही तो फिर कैसे होगा बेटा। हाँ आगे दिया है फेस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 87,500। ये फेस वैल्यू है, ये कॉस्ट नहीं है। सर फिर दिया क्यों फेस वैल्यू। इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे निकलता है ना, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, शेयर कैपिटल का भी फेस वैल्यू पे डिविडेंड निकलता है, डिबेंचर के भी फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट निकलता है, तो ये फेस वैल्यू पे। इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है ऊपर लिखा है 10% इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू कितना है 87,500 और आगे लिखा है 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट 80% ऑफ फेस वैल्यू। ओहो बहुत प्यारी एडजस्टमेंट दी है। 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा है बेटा was sold at 80% of the face value। लिखो अब इसके लिए नीचे इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहाँ है बेटा अपना, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, और यहाँ पे अगला वर्किंग नोट एक सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट लॉस के लिए 677 नंबर का। ये देख बेटा अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखना और ये 7 देखना। इन्वेस्टमेंट सोल्ड, हाँ कितने में बेचा बेटा बताओ। सेल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट 87,500 का 50% लेना है, कितना है बेटा बताओ 40, ये हो गया 50%। और ये कितने में बेचा है 80% इंटू 80% at 80% of face value। 50% of investment was sold at 80% of face value। बोलो बेटा बोलो कितना है इसका 30। ये आई सेल प्राइस, आधी इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया है इसमें। अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितने की थी देखो तो जरा, इन्वेस्टमेंट थी मेरे पास 70,000 की। 70,000 की इन्वेस्टमेंट में से आधी बेच दिया, 70,000 ये कॉस्ट है। तो बताओ कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितनी है बेटा 70,000 की टोटल मैंने खरीदी थी, उसमें से 50% बेची, तो 50% की कॉस्ट कितनी आई। बोलो प्रॉफिट लॉस कितना आया, ये दिखाना होगा। अगर यहाँ प्रॉफिट आता था तो इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में लिखते थे, बट प्रॉफिट आएगा यहाँ पे नो। चलो इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा कितने में आया, पैसा कितना आया 35,000। ये कहा जाएगा रिसीट पेमेंट में। रिसीट पेमेंट के डेबिट में लिखो टू इन्वेस्टमेंट। वर्किंग नोट नंबर 7 35,000। सर इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा नहीं क्या इन्वेस्टमेंट का कुछ भी, हाल फिलहाल में तो नहीं। इंटरेस्ट हम लोग ट्रांसफर करके उसका प्रॉफिट लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं उस पे। चलो बोलो बेटा अब कौन बच्चा मुझे इंटरेस्ट की फिगर बता सकता है इन्वेस्टमेंट की, बोलो बेटा कौन बच्चा इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट की फिगर बता सकता है। एक बच्चे ने बोला 8750 इज द रॉन्ग आंसर। हाँ और कोई, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपने क्या सोचा है बेटा, कब बेचा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचने की डेट दी है क्या। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज रिसीव्ड 7,000, आगे लिखा है क्या, पढ़ो ना थोड़ा सा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज रिसीव्ड 7,000, बोल बेटा। हाँ 1750 कैसे आएगी, हाँ 8,750, हाँ 7,000 मिल चुका है। नहीं नहीं मैं इनकम एक्सपेंडिचर के लिए पूछ रहा हूं ना कितना आएगा। तो देखो जरा ध्यान देना, नोट लिखो अज्यूम्ड, अज्यूम ले बेटा इन्वेस्टमेंट सोल्ड ऑन लास्ट डेट। इन्वेस्टमेंट कब बेचा बेटा, लास्ट डेट पे, मतलब साल भर का पूरा इंटरेस्ट मिलेगा। सो देयरफॉर कोई बच्चा बोलेगा सर मैं ऐसा अज्यूम करूंगा साल के पहले दिन बेचा, वैसा अज्यूम कर, फिर ये इनकी ये बात गलत हो जाएगी। 7,000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इसलिए पहले दिन का मैं अजम्पशन नहीं ले सकता हूं। इंटरेस्ट ड्यू कितना हो रहा है बताओ मुझे, 87,500 इंटू 10%। साल के आखिरी दिन इन्वेस्टमेंट बेचा, मतलब पूरी इन्वेस्टमेंट पे पूरे साल का ब्याज मिलेगा। तो कितना मिलना चाहिए था 8750, बट इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है बेटा 7,000 दिया है ना क्वेश्चन में गिवन।
देयरफॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 1750। कौन सी फिगर कहां जाएगी बताओ? ये इनकम एक्सपेंडिचर में, ये जो मिली वो रिसीट पेमेंट में, ये कहां जाएगी? बैलेंस शीट। छोड़ दो, बैलेंस शीट बनाने का काम नहीं, ऊपर की दो फिगर लिख दो। बोलो बेटा कितनी है? 8750 और 7000 बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8750 और टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा? 7000। चलो आगे। उसके बाद अगला आइटम पढ़ते जाओ, नीचे की इंफॉर्मेशन इफेक्ट देते जाओ दो दो। हाँ, उसके बाद फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 4000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बस इतना ही बोला है ना। फर्नीचर साल के स्टार्टिंग में कितने में बेचा? 4000 में। फर्नीचर कितने का था टोटल? ओपनिंग 14000, क्लोजिंग 7000। ए बेटा इधर ध्यान दे, फर्नीचर का ओपनिंग 14 था, क्लोजिंग 7 था, मतलब कितने का फर्नीचर बेच दिया? कितने का फर्नीचर बेचा है बेटा? बाय बैंक, बाय इनकम एक्सपेंडिचर, दोनों की टोटल कितनी आनी चाहिए? 7000। डिप्रिसिएशन के बारे में कुछ बोला है क्या फर्नीचर के? देखो तो जरा डिप्रिसिएशन कितना है। नीचे जाओ, नीचे जाओ। 10% पर एनम ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर 10% का डिप्रिसिएशन है। चलो फर्नीचर वाला एडजस्टमेंट करके बताओ फटाफट से। लो जल्दी, सवा दो यहीं बजा दिए तुमने, करो जल्दी जल्दी से। फर्नीचर का एडजस्टमेंट करो, मुझे फिगर बताओ। यहां पे डिप्रिसिएशन भी आएगा। 1 2 3। फिर से स्ट्रीमिंग ऑन कर दिया। लाइव स्ट्रीमिंग वाला बच्चा फटाफट से बताओ बेटा। आपसे जल्दी तो लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे कैलकुलेट कर रहे हैं। गलत जवाब लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे का। मुझे तीनों फिगर लाइन से निकाल के चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। हाँ ओके, एक बच्चे का आंसर आया, बाकी बच्चे फटाफट से करो, करो फटाफट से। अरे इजी है, ओरल है। फिर से ट्राई कर बेटा लाइव स्ट्रीमिंग। रोहन फिर से ट्राई करो। बोलो बोलो। इसके ऊपर लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ था अपना ओरिजिनल बैच में भी। ओरिजिनल बैच में भी लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ था। फटाफट से बताओ बेटे सारे बच्चे। चलो ठीक है, काफी काफी समय ट्राई कर लिया सभी ने। एक बच्चे का आंसर आया बस, बाकी बच्चे चलो ठीक है। अभी देखो जरा बोर्ड पे ध्यान देना। हाँ कितने में बेचा? मैं एक एक फिगर लिखता हूं, समझा नहीं समझा तो हाँ ना बोलना। ये समझ में आया क्या? क्या इसमें समझना था? दिया हुआ था क्वेश्चन में 4000, बरोबर है। अभी ध्यान देना, फर्नीचर दिख रहा था 14000 ओपनिंग, क्लोजिंग था 7000, मतलब 7000 का फर्नीचर बेचा और 7 का फर्नीचर 4 में बेचा। तो बताओ लॉस कितने का आया? वेरी गुड, 3000 का लॉस आया। और फर्नीचर कितना बचा बेटा? क्लोजिंग 7000, और इसमें डिप्रिसिएशन का इफेक्ट देना बाकी है। 7000 के ऊपर 700 का डिप्रिसिएशन, 10% का दे दूं क्या? 7000 माइनस डिप्रिसिएशन 300, आउटर कॉलम में 6700 डिप्रिसिएशन, सॉरी 700 आएगा ना, आउटर कॉलम में 6300। ये समझ में आया? और एक नोट लिख देना कि फर्नीचर कब बेचा? साल के, बोलो बेटा कब बेचा फर्नीचर? साल के पहले दिन, साल के पहले दिन बेच दिया फर्नीचर, ऐसा अज्यूम कर लेंगे। सर कोई बच्चा बोलेगा साल के आखिरी दिन, तो डिप्रिसिएशन ज्यादा आ जाएगा। समझ में आएगा सभी को? आजा आजा प्रणव, बैठ जा बैठ जा, तेरे ही दोस्त है सब। ये लिख लिया बेटा सभी ने? पक्का? चलो उसके बाद की अगली एडजस्टमेंट फटाफट से पढ़ते जाओ। मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स परचेस एंड पुट टू यूज एट द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। मशीनरी और स्पोर्ट्स गुड्स कब खरीदा और कब यूज किया? लास्ट डेट को। चलो फटाफट से बताओ मशीनरी और स्पोर्ट्स गुड्स के लिए क्या करेंगे? तो
मशीनरी और स्पोर्ट्स गुड्स, मशीनरी और स्पोर्ट्स गुड्स कितने कितने का खरीदा? 5,000। यहां कितने का खरीदा? 5,000। टू रिसीट एंड पेमेंट, बराबर है ना? टू रिसीट एंड पेमेंट। बच्चों ये कैसे है बताओ तो जरा मुझे। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर हाल फिलहाल में देखो ना। अब मैं डिप्रिसिएशन लूंगा। अच्छा ये लास्ट डे खरीदा तो फिर कौन से अमाउंट पे डिप्रिसिएशन आएगा? सिर्फ ये माइनस डिप्रिसिएशन। ये 10 में से डिप्रिसिएशन माइनस करो, कितना? 500। नहीं रेट क्या रेट बेटा डिप्रिसिएशन इसका मशीनरी का? ले बोल बेटा कितना आया फिर? 5,000 पे 15% कितना होता है? 750 क्या? आउटर कॉलम में 9,250, डिप्रिसिएशन 750। वैसे इसका बताओ 12,500 माइनस डिप्रिसिएशन। स्पोर्ट्स गुड्स का डिप्रिसिएशन का रेट क्या है? 15% ऑन मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स, दोनों का 15%। निकाल बेटा 7,500 पे 15%। निकालो 7,500 पे 15%, 1,100 लिखो आउटर कॉलम में, और डिप्रिसिएशन लिखो 1,125। आउटर कॉलम की फिगर बता दो। आउटर कॉलम की फिगर बताओ बेटा। 12,500 माइनस 1,125, 11,375। ये लिख दिया सभी ने। ये हुआ आपका अकाउंट कंप्लीट। डिप्रिसिएशन चार्ज करना बाकी था, तभी तो एडजस्टमेंट में दिया है ना। और नया फर्नीचर हमने खरीदा, ये नया खरीदा, ये नया खरीदा। 12,500 क्लोजिंग स्पोर्ट्स गुड्स है, ओपनिंग था 7,500, मतलब 5,000 का खरीदा। ये हो गए सारे अकाउंट कंप्लीट। अभी अकाउंट की फिगर आपने घर जाकर के कहां लिखना है? रिसीट पेमेंट में और इनकम एक्सपेंडिचर में। करो एक बार अच्छे से ट्राई करो सब लोग, घर जाकर के फिगर लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है आज का, 2 भी इंपॉर्टेंट है, बराबर है। 3 के अंदर में अगर घर पे कोई डाउट आया तो कल आते सबसे पहले 2 मिनट में 3 आपका चेक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।